गुड इवनिंग एवरीवन। जय माता दी। चलिए हम आज लोग पार्ट 3 करंट अफेयर का जो लास्ट 6 मंथ है उसे देखने वाले हैं। तो इसको अच्छे से गौर से बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। वन लाइनर के फॉर्मेट में है, पार्ट 3 के रूप में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, नहीं देर करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग। जो योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, 2015 से मनाया जा रहा है, तो स्वयं और समाज के लिए योग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला पवन दिवस कब मनाया गया है? इससे पहले इसे वैश्विक पवन दिवस कहा जाता था। ठीक है, पहला पवन दिवस कब से मनाया गया है? तो 2007 से। पहला पवन दिवस 2007 से मनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव को पेश किया है? तो घाना ने किया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव को पेश किया है, तो घाना किया है। ठीक है, घाना ने। विश्व विरासत दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम पूछ दिया है। थीम या विषय वस्तु है तो है, देखिए यहाँ देखते हैं, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिटी। ठीक है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी क्या है? तो विश्व विरासत दिवस 28 अगस्त है क्या? विश्व पृथ्वी दिवस सबको मालूम है, कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। बहुत बढ़िया। 2024 में विश्व मलेरिया दिवस का विषय वस्तु क्या है? 2024 का जो विश्व मलेरिया दिवस जानते हैं कितने को पता है? 25 अप्रैल। तो इसकी थीम क्या है? तो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर एक्टिवेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। 4th नंबर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए समाधान। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ठीक है, तो वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए समाधान। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या? टीकाकरण का जो विषय वस्तु दिवस है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगला प्रश्न, 2024 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के लिए नामित विषय क्या है? तो वाटर फॉर ऑल, नदियों के लिए जो था अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में, तो वाटर फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस थीम पूछ रहा है, विषय क्या है? तो बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतःपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की विषय क्या है? तो बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतःपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम क्या है? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा, अंतराल पाटन गठबंधन बनाना। ठीक है, अंतराल पाटन गठबंधन बनाना विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का विषय क्या था? अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन 2024 का जो विषय क्या है? तो इसको टिकाऊ यात्री कालितीत यादें, जो सस्टेनेबल जर्नी और टाइमलेस मेमोरी, ये हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? विश्व शहीद दिवस जानवे करते हैं। शहीद दिवस एक होता है 30 जनवरी, एक होता है 23 मार्च। यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं 23 मार्च, 30 जनवरी। गांधी जी वाला 30 है और शहीद सुखदेव गुरुदेव वाला जो था 23 मार्च को था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हुनरू इंडिया लिस्ट जो है, हुनरू इंडिया लिस्ट 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अनीस कपूर। अगला देखिए, अनीस कपूर। मई 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, और इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा। इसका क्रम क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, चौथा का 10वां होगा, 10वां हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला चलते हैं। अगला देखिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शहरों से संबंधित निम्नलिखित रैंक मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। शहरों से निम्नलिखित रैंक मिलान करना है, यहाँ पर देख सकते हैं रैंक मिलान के। दिल्ली जो भारतीय शहरों का नाम है उसमें रैंक देखिए, भारतीय शहरों का नाम है रैंक 350, दिल्ली का 350 रैंक है, दिल्ली का 350 रैंक हो गया, ठीक है। और बेंगलुरु का 411 रैंक है, ठीक है। और मुंबई का 427 रैंक है, और चेन्नई का 472। चलिए अगला ग्लोबल लिवेलिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है और कौन सा शहर अंतिम स्थान पर है। तो शीर्ष पर कौन है, तो वियना शीर्ष पर है, वियना शीर्ष पर है, दमिश्क जो है अंतिम स्थान पर है, ठीक है। ग्लोबल लिवेलिटीज इंडेक्स 2024 में तो ये दोनों हो जाएंगे। चलिए विश्व आर्थिक मंच 2024 रिपोर्ट के अनुसार, विश्व आर्थिक मंच 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 63 स्थान है, ठीक है 63। 2023 में परमाणु हथियार व्यय करने की सूची में कौन से 3 देश शीर्ष पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन रूस है, यही है। अगला कौन सा भारतीय बैंक 2023 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 ऋणदाताओं की सूची में संपत्ति के आधार पर शीर्ष 3 भारतीय बैंकों में से नहीं है, ठीक है। तो भारतीय बैंक पूछा 3 नहीं है, कौन है, हमको तो लग रहा है इसका आंसर HDFC तो होना चाहिए था, नहीं एक्सिस बैंक नहीं है, एक्सिस बैंक नहीं था। चलिए अगला देखिए, हाल ही में जारी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2023 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से पहले स्थान पर रहेगा, ये आपको देखना है, पहले स्थान पर रहेगा तो रहेगा, ठीक है, दोनों रहेगा, पहले स्थान पर रहेगा तो रहेगा। और तीसरा दिल्ली स्थित, ऑप्शन 2 है नहीं रहेगा, दुनिया से व्यस्त हवाई दुबई नहीं, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी हवाई वो क्या, तो 10वां स्थान पर, ये सही, दूसरा सही सिर्फ हो जाएगा, ये दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन कौन सा 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बना है, दुनिया का सबसे चौथा बड़ा निर्यातक कौन बना है वितरित में, तो हमको लग रहा है भारत बन गया होगा, ठीक है, भारत बन गया है। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है, सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, पाकिस्तान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बना है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य, तो एक जो हो जाएगा, पाकिस्तान तीसरा नहीं है, भारत अपना शीर्ष है और फिर सऊदी दूसरे में है, ठीक है। वर्ष 2022 में समलैंगिक असमानता सूचकांक के 193 स्थान, भारत का स्थान क्या है 193, वैश्विक समानता सूचकांक में 134 स्थान हो जाएगा, हमको लग रहा है 108 स्थान है, सॉरी, असमानता सूचकांक ने पूछा, लैंगिक असमानता सूचकांक 108 स्थान। चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में लिखकर तो विचार करना है। तो पहला विचार क्या है, यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम HDI जारी करता है, तो ये हम लोग HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम HDI जारी करता है, तो ये सही है। 23-24 विकास रिपोर्ट के शीर्ष ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये भी सही है। और भारत इसमें 120वां स्थान, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में आयोजित तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के लिए 5वें चक्र के अनुसार भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या कितनी है, तो अनुमानित हमको लग रहा है यहाँ 13,784, ठीक है। अगला देख सकते हैं, ये देखिए IP अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2024 में भारत 42वें स्थान पर रहा है, जो पिछले वर्ष के समान है, सही है गलत है। और नॉर्वे ने IP मानकों में विश्व नेता के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, तो केवल 2 है, दूसरा सही हो जाता है नॉर्वे वाला, ये दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। अगला स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राज्यों के बीच स्वच्छता श्रेणी में तो महाराष्ट्र हो जाएगा, शहर ने पूछा, राज्य में पूछा सर्वश्रेष्ठ, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है, तो सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्ट कौन है, डेनमार्क है,
सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क। 2024 ब्राइट्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? तो एक्सेंजर सबसे मूल्यवान है 2024 आईटी बिल के अनुसार। एक्सेंजर सबसे मूल्यवान। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलास्का अमेरिका पहुंची है? तो अभ्यास रेड फ्लैग 24, अभ्यास रेड फ्लैग अलास्का गया। अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्रम 2 किस प्रकार का मिसाइल है? तो सतह से हवा मार करता है। क्या मार करता है? तो सतह से हवा मार करने वाले मिसाइल है रुद्रम 2। अगला क्वेश्चन, भारत रूस संयुक्त उद्यम अंतर्गत उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कहाँ पर होगा? तो कोरबा में किया जाएगा। ठीक है। भारतीय सेना के किस पहल में पूर्वी सिक्किम के चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन करेगा? तो सद्भावना के रूप में करेगा। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संयुक्त भारत फ्रांसीसी अवरक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन की घोषणा की है। उपग्रह मिशन त्रिशना डैश के लिए है। तो यही हो जाए, त्रिशना डैश के लिए है। तो पहला ऑप्शन था है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रभाव और जल प्रयोग निगरानी, ये था। अगला है, अपनी पहली एकल उड़ान में MiG-21 बाइसन उड़ाने के बाद गोल्डन विंग्स वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव बनी है। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अप्रैल 2024 में पूर्वी समुद्र तट पर भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? जो सैन्य अभ्यास उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है देख लीजिए। अभ्यास ईस्टर्न वेव में। ठीक है, अभ्यास ईस्टर्न वेव। चलिए अगला, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने हाल ही में MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो MPATGM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, हो गया। अभ्यास डस्लिक के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? तो जाट रेजिमेंट भाग ले रहा है। किस में? तो डस्लिक के 5वें संस्करण में जाट रेजिमेंट। यह भारतीय सेना मतलब सैन्य अभ्यास लिमिटेड के संबंध से कथन करते भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के SFD के बीच आयोजित किया गया है से पूछा है। दूसरा, इस बार यह 9वां संस्करण है। इसका एक सही हो जाएगा, इसमें एक इसके लिए तो केवल एक होगा, मतलब भारतीय सेना और सेशल्स के बीच हो रहा है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में भारत शक्ति त्रिसेवा लाइव फायर और अभ्यास युद्धाभ्यास कहाँ युद्ध किया जाएगा? तो पोखरण में किया जाएगा। कहाँ था? पोखरण में। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल सफल उड़ान परीक्षण किया और MIRV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलान 2024 के भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का विषय क्या है? तो महासागरों में साझेदार सहयोग और तालमेल और विकास, ये था दूसरा ऑप्शन। चलिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या है? लेजर दुर्गा 2 का नाम है। लेजर हथियार जो है दुर्गा 2 है। हाँ, पहले स्वदेश निर्मित 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किसने किया? तो अनावरण किसने किया? तो भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने किया है। ठीक है। चलिए, भारतीय सेना IAF ने किन देशों के साथ डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया? डेजर्ट नाइट अभ्यास फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ठीक है, डेजर्ट नाइट। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए NHCH पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य बीमा दावों का तेजी से संसाधित करना। ठीक है, MHPAT। अगला क्वेश्चन, प्रवाह पोर्टल आवेदकों को निम्नलिखित से कौन सी सुविधा प्रदान करेगा? तो उपयुक्त सभी है। आवेदन ऑनलाइन जमा करिए, अपने आवेदनों की स्थिति पर नज़र रखिए और निगरानी भी रखिए, और RBI के समय पर निर्णय प्राप्त कर जाए। ये भी ठीक था। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र का कार्यक्रम का नाम क्या है? तो मिशन इंसान। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र का मिशन इंसान
पक्षियों में अनियमितताओं में शामिल लोगों के सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कितना जुर्माना राशि किया गया है अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए? तो 50 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये इसका निर्धारण किया गया। अगला, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कैबिनेट कितनी राशि की मंजूरी दिया है? तो 2770। ठीक है। अगला, व्यावहारिकता अंतर वित्त पोषण VGF योजना के बारे में विचार करिए। इस योजना का उद्देश्य केवल आंध्र प्रदेश उड़ीसा तट पर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करना है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पहले। ठीक। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से होता है? तो सेवा करके है प्रेस सेवा पोर्टल। युवा उद्यमी को ब्याज मुक्त ऋण उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश, युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए, राज्य विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस योजना के तहत शुरू की गई थी? तो झारखंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21, 22, 25, 26 तक महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना को जारी रखने के लिए आवंटित कुल राशि क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आवंटित कुछ 1179.72 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वन मित्र योजना के बारे में लिखित बंधु विचार करिए। ठीक। इसका उद्देश्य वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी का प्रोत्साहित करना है। 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों को वन मित्र बनाने के लिए पंजीकरण करा सके और 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति वन मित्र बन सकता है। तो ये हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक। अगला, किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान शुरू किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चालू किया है। बात खत्म है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चालू किया है। और सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूर के लिए समूह बीमा योजना को किसने मंजूरी दिया? तो रक्षा मंत्री दिया। ठीक है एकदम। मई 2024 में RBI ने कितने टन सोना यूके से भारत स्थानांतरित किया? 100 टन। कहाँ चल गया? मई 2024 में RBI ने कितने टन सोना का? तो यहाँ पर थे हम लोग 100 टन। ठीक है। किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन EV सूचकांक लॉन्च किया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये किया, NSE किया है। ठीक है। अगला प्रश्न, 2023 में ADB द्वारा भारत को दिए जाने वाले ऋण की कुल राशि कितनी है? $2.6 मिलियन। पहला ऑप्शन हो जाएगा $2.6 मिलियन। ठीक है, $2.6 मिलियन। मई 2024 में कौन सा देश चीन को पछाड़ कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, UK। अगला प्रश्न, जून 2024 तक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट 3.0 में कितने कैबिनेट मंत्री ने शपथ लिया है? तब 25 नहीं 30 लिया है। 30 कैबिनेट ने शपथ लिया, मंत्री ने लिया। अगला प्रश्न, भारत ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने आज डैश के सहयोग से NFC साउंड बॉक्स लॉन्च करने की घोषणा किया। तो मास्टर कार्ड नहीं किया है। ठीक है, संयोग से। एनवीडिया एप्पल को पछाड़ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है। एनवीडिया मुख्य रूप से किस तरह के कार्य के लिए जानी जाती है? तो इसका ये क्या उसका बोलते, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ग्राफिंग CPU विकास करना इसका काम है एनवीडिया। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोल रहा है? तो HDFC लग रहा है। HDFC बैंक क्या होगा? तो शाखा खोलेगा। ठीक है, HDFC बैंक की शाखा खोला। अगला देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार का संदर्भ निम्नलिखित विचार करना है। विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और विशेष आहरण शामिल होते हैं, पहला। दूसरा, हाल ही में मार्च 2024 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 मिलियन डॉलर सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ। ये भी ठीक। IMF ने किस अर्थव्यवस्था IMF में किसी अर्थव्यवस्था के रिजर्व रिटर्न उसके विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है। तो एकदम दो हो जाएगा। 2 पर कथन में विचार कर रहे हैं, ये 2 ही सही, पहले गलती था।
भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंध रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है? चलिए आगे। हाल ही में किस नियामक संस्था ने वैकल्पिक आधार पर T+0 निपटान पर बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दिया? तो ये है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड हो जाएगा इसका, ठीक है। मार्च 2023 में लॉन्च किए गए फेडरल बैंक के नए फ्लैप्स पे रुपये स्मार्ट किचन की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह NCMC प्रौद्योगिकी के खाद्य सुरक्षा संपर्क रहित भुगतान सक्षम बनाता है, ठीक है। अगला, किस ब्रांड ने उद्यमों के लिए अपना पहला UPI लेड QR को लॉन्च किया है? ठीक है, तो रेजर पे ने किया है। किसने किया? तो रेजर पे ने, रेजर पे ने। कहाँ चला गया? रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम ई-कॉमर्स का नया नाम क्या बन गया है? तो पाई प्लेटफॉर्म बन गया है। बहुत अच्छा, पाई प्लेटफॉर्म। जैसा कि फरवरी 2024 में जारी RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा में बताया गया कि अप्रैल 2023 में दौरान डेडलाइन मुद्रास्फीति की दर क्या रहेगी? तो दर क्या रहेगी देख लीजिए, 5.5 रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न सैन्य विभाग के इंजन घटकों का आपूर्ति के लिए रोल्स रॉयल्स ने आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ किस सौदे पर हस्ताक्षर किया है और उनकी अवधि क्या है? तो 7 वर्ष है, 7 वर्षों की अवधि है। हाँ, यहाँ आ गया। किस बैंक ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल पेश को किया है? पेश ICICI बैंक ने किया है मनी टू इंडिया कनाडा पेमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी फ्रांस में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो टाटा का ट्रांसपेरेंसी सर्विस है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ कुछ बचेगा इसमें तो है क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की पहली विदेशी परियोजना जिसे द ओमान कलेक्शन के रूप में जाना जाता है डैश भारतीय दूत के रूप में आयोजित किया जाएगा? तो मस्कट। किसका? तो मस्कट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला को चक्रवात रेमल के संबंध में लिखे तो विचार करना है। चक्रवात रेमल का नाम सऊदी अरब ने रखा है। अरबी में रेमल शब्द का अर्थ रेत होता है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमको लग रहा तीसरा गलत हो जाना चाहिए। हाँ, वही है। चलिए, यही ठीक है, तीसरा है। अगला बताइएगा, ये तो बन जाएगा कोई डाल तरह थी। चलिए, ये रेमल वाला तो हो गया, ठीक है। सॉरी, QR कोड भारत सरकार में ऑनलाइन भुगतान करने वाले नेपाली नागरिक को लेने की सीमा को कितना बढ़ा दिया है? तो देखिए रहे 1 लाख रुपया बढ़ा दिया है QR कार्ड से। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में? तो 100वें पूर्ण हो जाएगा पराग्वे, ठीक है। 101 नेपाल। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य में 5000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने शरण ली? चलिए, बढ़िया। किस पूर्वोत्तर राज्य में 5000 से अधिक रहे? तो ये मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लू ओरिजिन ने NS-25 मिशन के में होकर शामिल भारतीय पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनेगा? तो कुलदीप थोटाकुड़ा। भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में $375 मिलियन का समझौता किया? तो फिलीपींस के साथ किया। चलिए, भारत ने UPI को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई-सेवा और हान पोखरन के साथ साझेदारी किया? रबर फोन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तब 10,000। भारत सरकार यूरोपीय व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में 100 मिलियन का आधा निवेश का वादा किया है? तो नॉर्वे ने किया है, ठीक है। नॉर्वे ने किया है।
चलिए अगला, भारत फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स सेवा का शुभारंभ किन दो देशों में हुआ है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में, श्रीलंका और मॉरिशस ये दोनों देशों में हुआ। अंटार्कटिका के 48वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर अभियान जहाज का नाम क्या रखा गया है? ये तो सबको मालूम है, MV वासिली गोलोविन। जाम्बिया में तांबे के खनन के उपयोग पड़ते तांबे के उत्पादन में 222 तक की कटौती किया गया था, 8वें, ठीक है, 8वें तक की कटौती की गई है। चलिए तो अब अगला जो होगा, अगला पार्ट 4 अगले एक वीडियो में बनाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई, 77 तक हो गया पेज, आगे से चलेगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।